गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज हम पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के जो टेक्चुअल क्वेश्चंस कर रहे थे उसको क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर। आपको डिफरेंस बताना है कि प्योर एयर क्या होता है, साफ हवा क्या होती है, और आलूद हवा क्या होती है, जो वो हवा जो पोल्यूट हुई है। आपको पता है प्योर हवा एयर कंटेन्स, उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ट्रेसेस ऑफ सच एज कार्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में इसमें प्रेजेंट होती है। व्हेन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज अल्टर्ड, जब हवा का कंपोजिशन बदल जाता है, जो उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाती है, किसमें, हवा में, एयर में, हमारे एयर में। जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड होता है, और उससे और बाकी पार्टिकुलेट मैटर जब ऐड हो जाता है, उससे कह सकते हैं कि हमारा जो है हवा है वो पोल्यूट हो जाता है इन गैसेस के ऐड होने से। जो हमारी प्योर हवा है उसमें 78% ऑफ नाइट्रोजन होता ही होता है, 21% ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और बाकी गैसेस भी होती है, स्मॉल ट्रेसेस में पाई जाती, स्मॉल क्वान्टिटीज़ में पाई जाती है। मगर जब कंपोजिशन ऑफ हवा ऑल्टर हो जाती है, जब उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ऐड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऐड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड होगा, और पार्टिकुलेट मैटर भी ऐड होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो हवा है वो पोल्यूट हो जाएगा। अब एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट टू अस। एसिड रेन के बारे में मैंने बताया था वीडियो में। तो आपको जब जब हम कोई भी फॉसिल फ्यूल, चाहे कोल और पेट्रोलियम है, वो जलाते हैं, उससे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हवा में चले जाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हवा में इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब ये पोल्यूटेंट जो होते हैं, जब वो वाटर वेपर जो हवा में प्रेजेंट होता है उसके साथ जब वो मिल जाती है, मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगा। देखिए रिएक्शन इस तरीके से है। जो वाटर होता है हमारे एयर में, जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, SO2 के साथ, वो क्या बनाएगा, वो एक एसिड बनाएगा, जो कि एसिड होगा H2SO4। जब H2O, वाटर जो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है हवा में, वो जब वो SO2 जब बढ़ जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर में, वही वाटर जब मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस SO2 के साथ, वो एक एसिड को बनाएगा, जिसका हम बोल सकते हैं क्या, H2SO4 एक एसिड बन जाता है। याद रखना, दिस पोल्यूटेंट्स रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हो गया जब H2O रिएक्ट करेगा NO2 के साथ, तो उससे क्या होता है, यही जब एसिड बन गए, ये बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं। उससे क्या होता है, वो एसिड की शेप में नीचे आ जाता है। उससे बहुत सारा असर होता है। हमारी जो क्रॉप्स होती है उसका जो असर है, किसका असर, एसिड रेन का, वो हमारी क्रॉप्स को ख़राब कर देता है। हमारी जो मोनूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ताजमहल हमारा मोनूमेंट या बाकी मोनूमेंट्स हैं, उनको करोड करता है, उनको ख़राब करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो है, ये जो एसिड रेन है उसका बहुत ही बुरा असर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एसिड रेन जो है वो जब हवा में, वाटर वेपर में, वाटर वेपर के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा या सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड करेगा तो H2SO4 बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा तो जो वो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, जैसे कि हम कह सकते हैं HNO3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जिससे ग्रीन हाउस गैस होगी वो गैस जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड से बढ़ता है, मीथेन से बढ़ता है। इसका आंसर है फोर्थ वन, दैट इज़ द नाइट्रोजन, दैट इज़ द नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ए डिस्क्राइब ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बताना है। आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इंक्रीज हो जाता है किसका, अर्थ का टेम्परेचर हमेशा बढ़ जाता है। जब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाती है हवा में, उससे क्या होता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होता है। एग्जाम्पल जो ग्रीन हाउस गैसेज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा,
मीथेन और वाटर वेपर। वैन सोलर रेडिएशन रिच अर्थ, जब सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ अर्थ पे गिरती है, कुछ रेडिएशन अर्थ के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, कुछ रेडिएशन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। मैंने आपको बोला था जो रेडिएशन सन की आती है वो 3 फॉर्म में होती है, अल्ट्रावायलेट में होती है, इंफ्रारेड में होती है, और अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, और थर्ड वन इज़ द विजिबल लाइट, जो कि हमें जो है इंफ्रारेड जो होती है उससे हीटिंग इफेक्ट होता है, वो अर्थ के अंदर कुछ एब्जॉर्ब होती है और कुछ वापस भी हो जाती है। सम ऑफ दिस रेडिएशन जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है और कुछ रिलीज करती है। ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट होते हैं। ट्रैप दीज रेडिएशन उसको ट्रैप करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है उनको ट्रैप करती है और उनको बाहर नहीं जाने देते, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देते। इससे क्या होता है, हमारी प्लेनेट अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सर्वाइवल जो होता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो क्वांटिटी है हवा में कम हो जाएगी, जो रेडिएशंस है ये अर्थ के बाहर निकल सकती है। इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और जो इनडिस्क्रिमिनेट अमाउंट ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेज बन रही है उसी से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर ब्रीफ स्पीच ऑन ए ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास। आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए पर लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग एक, इसमें क्या होता है, एवरेज अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, कंसनट्रेशन जो ग्रीन हाउस गैसेज की होती है वो भी बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज जब बढ़ गई उससे क्या, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, वाटर वेपर, जब ये जो रेडिएट गैसेज होती है वो ट्रैप करती है रेडिएशन, कौन कौन से रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ के ऊपर। उससे क्या होता है, अर्थ का प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उससे क्या हो जाता है, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो उससे विच लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। डिस्क्राइब थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताज, कौन कौन सी थ्रेट्स जो है ब्यूटी ऑफ द ताजमहल को है। एसिड रेन जो है वो मेजर थ्रेट है ताजमहल को। आपको पता है एसिड जो होता है, एसिड रेन जो होता है पूरा का पूरा तबाह कर देता है। मार्बल का बना होता है, जब एसिड रिएक्ट, मार्बल जो होता है वो किसका बना होता है, चूने का बना होता है। जब एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा, एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, बेस, जब वो रिएक्ट करता है वो एक नई चीज़ बनाएगा जो कि जिसकी वो ख़त्म कर देता है। मतलब एसिड जो है वो मार्बल को ख़त्म कर देता है, उसको कहते हैं, मार्बल कैंसर भी बोल सकते हैं। एंड द सोड पार्टिकल्स इमिटेड इन द मथुरा ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड नियर आगरा इज लीडिंग टू द येलोइश ऑफ द मार्बल। इसी तरह जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं मथुरा ऑयल रिफाइनरी से, जो सूट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो मार्बल का कलर है वो भी चेंज हो रहा है, वो अब वाइट की जगह वो येलो में चेंज हो रहा है। ये कुछ थ्रेड्स मैंने आपको बताए किसको, हम ब्यूटी ऑफ द ताज महल। थैंक यू।